जय हिंद। टुडे आई विल डिस्कस द फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है और उसका जो एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्मली है, तो उसका फॉर्मूला कैसे हम लोग डिराइव करेंगे, जो है इस बात पर हमको डिस्कस करना है फॉर द क्लास 11th स्टूडेंट। फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो देखें, सबसे पहले तो इस ग्राफ को देखें आप। ये ग्राफ है ओ एक्स, एक स्ट्रेट लाइन है ओ एक्स। टाइम t इक्वल टू 0 पर ये बॉडी जो है वो ओरिजिन पर है और ए पर पहुंची। तो ए पर पहुंची है तो उस समय इसका टाइम कुछ लगा होगा, वो हमने टाइम ले लिया, दैट इज t1। और ये ऑब्जेक्ट जो है फिर बी पर पहुंची है तो टाइम फिर लगा होगा, तो हमने टाइम ले लिया वो t2। अब दूरी भी तो चली होगी, मान लेते हैं ओ से लेके ए तक जो है उसने x1 का डिस्टेंस ट्रेवल किया और ओ से लेके बी तक अगर गई है तो वो बॉडी ने जो है वो x2 का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं वर्ड्स में। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए। एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए से अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ओ एक्स, स्ट्रेट लाइन ओ एक्स में, विद द ओरिजिन एट पॉइंट ओ। जो स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है जिस स्ट्रेट लाइन पर, उसका जो पॉइंट ओ है दैट इज वो ओरिजिन पॉइंट है। लेट द ऑब्जेक्ट रीच एट पॉइंट ए एंड बी एट इंस्टेंट ऑफ टाइम t1 एंड t2। वो ऑब्जेक्ट जो है ए पर पहुंची है तो ए पर पहुंचने को उसको जो टाइम लगा है वो टाइम हमारा t1 का लगा है, और वो ऑब्जेक्ट जब बी पर पहुंची है तो उसको टाइम लगा t2 का। तो हमने उसको वर्ड्स में लिख लिया है। लेट x1 एंड x2 बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ए पर पहुंचा है तो उसने ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, दैट इज x1। और अगर वो ऑब्जेक्ट बी पर पहुंची है तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, दैट इज x2। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द टाइम t1 पर उसने कितना चला, x1, और t2 पर उसने चला x2 रिस्पेक्टिवली। और उस ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई वेलोसिटी रही होगी, तो उसकी वेलोसिटी यानी ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी जो है दैट इज द v1, और ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी जो है अब वो कितनी है, v2 है। मीन द वेलोसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पोजीशन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो ये हमने सारी बातें लिख ली, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है स्ट्रेट लाइन में, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा जो है। तो इस चीज को आप नोट कर लें अपने कॉपी में, ये आपको हेल्प करेगा जो है अदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो है। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ हम लोग अब डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी और टाइम में क्या रिलेशन होता है। तो आप जानते हैं कि एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर किसी भी बॉडी का जो एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, दैट इज ए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। और इसी एक्सीलरेशन को अगर हम ए से डिनोट करें, दैट इज ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितने चेंजेस होंगे, तो ऑब्जेक्ट बी की जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, v2 थी, और ऑब्जेक्ट ए की जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, दैट इज v1 थी। तो वेलोसिटी में कितना चेंजेस हुआ, तो कितना हो जाएगा v2 माइनस v1, और टाइम कितना लगा, दैट इज t2 माइनस t1। टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, दैट इज t2 माइनस t1। तो यहां से रिलेशन निकल के आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो a ब्रैकेट में हो जाएगा t2 माइनस t1 इक्वल टू v2 माइनस v1। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी, v2 माइनस v1 इक्वल टू a ब्रैकेट में t2 माइनस t1। इसको हम लोग यहां भी फर्दर कर सकते हैं, दैट इज v2 इक्वल टू v1 को इधर हम लेके जाएं तो वैल्यू हो जाएगी v2 इक्वल टू v1 प्लस a t2 माइनस t1। ये रिलेशन आ गई, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी दैट इज ए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो b
ऑब्जेक्ट बी की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v2 है, ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी कितनी है, v1 है, तो वेलोसिटी में कितने चेंजेस हुए, दैट इज द v2 माइनस v1 अपॉन टाइम टेकन कितना लगा, दैट इज द t2 माइनस t1। तो यहाँ से जो है हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और यहाँ से रिलेशन निकल के आ जाएगी v2 इक्वल टू v1 प्लस a ब्रैकेट में t2 माइनस t1। नाउ अभी हमने जो रिलेशन निकाली है वो रिलेशन क्या आई है, v2 इक्वल टू v1 प्लस a ब्रैकेट में t2 माइनस t1। अब हम यहाँ पर सपोज कर देते हैं, ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द ओरिजिन ऑफ द टाइम एक्सिस बी टेकन एट पॉइंट ए। हम इस पॉइंट ए को हम ओरिजिन मान लेते हैं अगर, एंड u बी द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ए, और a की जो वेलोसिटी है उसको हमने क्या मान लिया, u मान लिया, एंड v बी द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट b आफ्टर टाइम t, यानी जो u जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट a की है वो टाइम t इक्वल टू 0 पर है, क्योंकि इसको हमने ओरिजिन पॉइंट मान लिया। अब a पॉइंट को हमने क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया, और जब ऑब्जेक्ट a से b पे गई है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, v हो गई, एंड v बी द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट b एंड आफ्टर टाइम t, यानी जो a से b पर जो ऑब्जेक्ट गया है उसका जो टाइम लगा जाने पर उसका टाइम कितना लगा, t लगा, और उसकी वेलोसिटी जो है वो हमने क्या मान ली, v मान ली। तो हमने ये माना है तो इसको हमने रिटर्न में भी कर सकते हैं, दैट इज v1 इक्वल टू u, t1 इक्वल टू 0। 0 पर उसकी वेलोसिटी इनिशियली कितनी है ऑब्जेक्ट a की, वो कितनी है, u है, v2 इक्वल टू v, यानी ऑब्जेक्ट b की जो वेलोसिटी v2 है वो अब कितनी हो गई, v हो गई, और v जो वेलोसिटी गेन किया उसको टाइम लगा गेन करने में, कितना लगा, t। इस पॉइंट को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो ये जो रिलेशन निकल के आया हमारा v2 इक्वल टू v1 प्लस a ब्रैकेट में t2 माइनस t1। अब इस रिलेशन को हमने यहाँ पर पुट करने हैं, तो v2 की वैल्यू कितनी हो गई, v हो गई, तो इसको हमने v कर दिया, v1 की वैल्यू कितनी है, u, तो हमने u कर दिया, प्लस a, t2 की वैल्यू कितनी है, t हो गया, और t1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 0। अब यहाँ से इसको रिलेशन को हम लोग सॉल्व आउट करें तो क्या निकल के आएगा, v इक्वल टू u प्लस at, ये निकल के आ गया रिलेशन। तो ये आप लोग जानते भी होंगे, v इक्वल टू u प्लस at, ये वेलोसिटी टाइम में रिलेशन हमारा निकल के आ गया, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम में रिलेशन क्या निकल के आ गया, v इक्वल टू u प्लस at, जहां v जो है वो ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी है, u जो है उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है, a हमारा एक्सीलरेशन है, और t हमारा कितना है, टाइम टेकन जो है। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज अ पोजीशन टाइम रिलेशन। इसके पहले वाले इक्वेशन में हम लोग जो डिस्कस किए थे वो वेलोसिटी टाइम रिलेशन था। अब हम डिस्कस करेंगे पोजीशन टाइम रिलेशन में क्या पोजीशन और टाइम में क्या रिलेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो मानते हैं, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि लेट v एवरेज बी द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम a टू b, यानी a से ऑब्जेक्ट पॉइंट a से पॉइंट b पर जो ऑब्जेक्ट ने मूव किया, वो मूव करने में ऑब्जेक्ट की जो एवरेज वेलोसिटी है वो हमने हमने जो है मान लिया। तो v एवरेज बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम a टू b, यानी a टू b जाने में उस ऑब्जेक्ट की जो एवरेज वेलोसिटी है वो हमने VAB ले ली। तो एवरेज वेलोसिटी दैट इज द एवरेज वेलोसिटी दैट इज द VAB इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी दैट इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहां से रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं, V एवरेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, O से A तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, x1 है, और O से B तक का डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, उसने x2 का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। तो कितने इसके डिस्प्लेसमेंट में कितना फर्क आया, तो डिफरेंसेस कितनी आ गई, दैट इज x2 माइनस x1,
अपॉन टाइम कितना लगा, दैट इज द T2 माइनस का T1। तो यहां से रिलेशन निकल के आ गई V एवरेज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। अब इसका मल्टीपल कर सकते हैं तो वैल्यू हो जाएगी x2 माइनस x1 इक्वल टू V एवरेज ब्रैकेट में T2 माइनस T1। ये रिलेशन निकल के आ गई हमारी जो है। अब इसको समझते हैं जरा, देखिए ऑब्जेक्ट O से चलना स्टार्ट करता है और A पर पहुंचता है तो उसमें टाइम कितना लगता है उसको T1 का, और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया दैट इज x1। O से लेके B तक गया तो ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो x2, और टाइम जो है A पर पहुंचने पर उसका लगा T1 और B पर पहुंचेगा तो उसको टाइम लगा T2। तो हमको फाइंड आउट करना है A से B में, A से B तक का हमको A से B तक की पोजीशन हमको बतानी है, और इसमें हमने इसकी एवरेज वेलोसिटी मान ली दैट इज VA। यानी इस यहां से जब यहां पर ऑब्जेक्ट पहुंचा है तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी हमने ले ली VAB ले ली, यानी V एवरेज वेलोसिटी। और वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, यानी A से B तक का हमको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है x1, और यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है x2। तो A से B तक का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे दैट इज द फाइनल में से इनिशियल को घटा देंगे, यानी इतना वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी x2 माइनस x1 अपॉन टाइम कितना लगा दैट इज T2 माइनस T1। और यहां से हमारी एक रिलेशन निकल के आ गई दैट इज x2 माइनस x1 इक्वल टू V एवरेज T2 माइनस T1 जो है। ये आप यहां तक समझ चुके हैं तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसको हमने वर्चुअल क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे जो है। नाउ अभी हमने रिलेशन निकाल दिया x2 माइनस x1 इक्वल टू V एवरेज T2 माइनस T1। यहां तक तो आपको क्लियर हुआ। अब हम जानते हैं बट वी नो दैट V एवरेज की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ये V एवरेज की वैल्यू होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट A की कितनी है दैट इज V1, ऑब्जेक्ट B की वेलोसिटी कितनी है दैट इज V2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमको निकल के आ गया V एवरेज। अब V एवरेज की वैल्यू, यानी V एवरेज की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे जो है, इसकी वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे। तो ये वाली वैल्यू जो हमारी है x2 माइनस x1 इक्वल टू V एवरेज की वैल्यू हम ये पुट करेंगे दैट इज V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में T2 माइनस T1। हमने V एवरेज की वैल्यू को V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2 हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। अब एक रिलेशन हमने आपको बताया था पहले जो थी V2 इक्वल टू V1 प्लस A ब्रैकेट में T2 माइनस T1। तो V2 की जगह हम ये रिलेशन रख सकते हैं, तो जहां V2 है वहां पर हम ये रिलेशन रख देंगे। तो रखने के बाद क्या रिजल्ट निकल के आएगा दैट इज x2 माइनस x1 इक्वल टू V1 प्लस V2 की वैल्यू हो जाएगी V1 प्लस A ब्रैकेट में T2 माइनस T1। ये तो टोटल हो गई वैल्यू, और डिवाइडेड बाई हमने क्या कर दिया 2। अब ये हमारा ब्रैकेट में T2 माइनस T1 ये वैल्यू आ गई। नाउ अब हम यही वैल्यू जो है यहाँ पर रख देंगे, रखे हैं हमने, सिर्फ यही उतार दिया है x2 माइनस x1 इक्वल टू V1 प्लस A ब्रैकेट में T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में T2 माइनस T1। अब इसको जरा सा सॉल्व आउट कर लें थोड़ा सा हम लोग। ये वैल्यू हो जाएगी x2 माइनस x1 इक्वल टू V1 मिलके कितना हो जाएगा 2V1 प्लस ब्रैकेट में A T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 2। ये
और बाहर जो है वो हमारा है T2 माइनस T1 जो है। अब इसको जरा सा हम लोग सॉल्व आउट कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको यहाँ पे इरेज कर दें, थोड़ा सा स्पेस मिल जाए हमें। अब देखिए x2 माइनस x1 इक्वल टू, ये 2 से 2 कर जाएगा तो हो जाएगा v1 प्लस 1/2 a ब्रैकेट में T2 माइनस T1 ब्रैकेट क्लोज, ये वैल्यू हो जाएगी T2 माइनस T1। अब इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू कितनी होगी, x2 माइनस x1 इक्वल टू, इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो v ब्रैकेट में T2 माइनस T1 प्लस 1/2 a T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा v T2 माइनस T1 प्लस हाफ a T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। ये निकल के रिजल्ट मिल गया हमको जो है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है जो है ये। नाउ अभी हमने जो रिलेशन निकाली आपको, ये देखें x2 माइनस x1 इक्वल टू v T2 माइनस T1 प्लस हाफ a T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं if x naught and u are the displacement and velocity of the object at t1 equal to 0, यानी t1 equal to 0, यानी इस वाले पॉइंट को अगर हम ओरिजिन मान लें तो t1 की वैल्यू हो गई 0। तो 0 पर उस ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने x नॉट मान ली, और उस ऑब्जेक्ट यानी a का जो वेलोसिटी है वो हमने u मान ली। एंड x बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम t, एट टाइम t यानी t2 जब वो b पर पहुंचा तो उस समय उसको टाइम कितना लगा, t लगा, और जब t लगा तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो ऑब्जेक्ट, उसको हमने मान लिया x। तो हमने अब यहाँ पर जो फंडा हमने जो फॉर्मूला निकाला है उसमें हम ये वैल्यू पुट आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने एज्यूम किया, ये हमने एग्जम्पशन माना है। तो देन यूजिंग t1 इक्वल टू 0, जहां जहां t1 है वो वैल्यू 0 हो गई, x1 की वैल्यू हमारी x नॉट हो गई, v1 की वैल्यू u हो गई, t2 की वैल्यू t हो गई, और x2 की वैल्यू x हो गई। तो इस रिलेशन को अब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है x2 को हमने क्या माना x, तो हो जाएगा ये x माइनस x1 की वैल्यू हमने जो है वो मान ली x नॉट हो गया इक्वल टू ब्रैकेट v है, सॉरी यहां पर v1 होना चाहिए, v1 ओके। तो v1 की वैल्यू हमने क्या मान ली u t2 की वैल्यू हमने क्या मानी t, और t1 की वैल्यू हमने 0 मान ली, माइनस 0 ब्रैकेट क्लोज प्लस हाफ a t माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व आउट कर सकते हैं। यहाँ पर v1 होगा क्योंकि v2 की वैल्यू हमने v1 प्लस a t2 माइनस t1 रखी थी और ये हमने सॉल्व किया था, तो ये वैल्यू कितनी आ गई v1 आ गई, और इसको हमने सॉल्व आउट करने हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व आउट करें हम लोग, ये वैल्यू हो जाएगी x माइनस x नॉट इक्वल टू, ये हो जाएगी वैल्यू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्लियर है? नाउ x माइनस x नॉट इक्वल टू, अगर हमने इसको s मान लिया, x माइनस x नॉट यानी ये वैल्यू में से
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ही आएगी। तो x माइनस एक्स नॉट को अगर हम s मान लें और इस s की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें तो वैल्यू आ जाएगी s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और यही हमको लाना था। दैट इज अ पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, जहां s जो है वो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा चली गई दूरी है, u उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है, t जो है वो टाइम है, हाफ हमारा कांस्टेंट है, a हमारा एक्सीलरेशन है और t वापस से यहाँ पर कितना है, टाइम है। तो आज के लिए हम लोग इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।